Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, लेकिन उससे पहले सेकंड चैप्टर का ये एक लास्ट पेज है जो बचा हुआ है अभी तक. पहले हम ये वाला पेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन साइकिल. ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? It represents the sequence of event that takes place as an instruction is read from memory and executed. ठीक है, ये क्या है? एक रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस है इवेंट्स का, जिसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेमोरी से एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है, ये आ गया इंस्ट्रक्शन साइकिल. कैसे होता है? जैसे आपका आ गया ये स्टोर से फैचिंग होती है, फैचिंग से डिकोड से एग्जीक्यूट. ठीक है, अ सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप. जैसे फर्स्ट आता है आपका फैचिंग. फर्स्ट वन इज अ फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी. फैचिंग जो है मतलब जो स्टोर मेमोरी होती है उससे आते से फैचिंग आ गया. उसके बाद डिकोडिंग. फैचिंग से क्या होता है, फिर वो सारा कोड उसका मतलब डिकोडिंग होती है, उसकी जो आपने डाटा डाला उसकी डिकोडिंग होती है. डिकोडिंग होने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग होती है इंस्ट्रक्शंस. एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन होने के बाद में वो सब क्या होती है, स्टोर हो जाती है फिर से किसमें, मेमोरी में. ओके, सो ये आपके आगे 4 पॉइंट्स. उसके बाद इन अबव स्टेप 1 and 2 इंस्ट्रक्शंस आर द सेम एंड नोन एज फेच साइकिल, एंड स्टेप 3 and 4 इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट एंड कॉल्ड एज एग्जीक्यूट साइकिल. अब क्या होता है कि ये जो मतलब ऊपर ये जो स्टेप दिए गए हैं, ये जो स्टेप्स बताए हैं उन्होंने 4, इसमें से स्टेप 1 और स्टेप 2 मतलब फैचिंग एंड डिकोडिंग जो है ये सेम ही है. फैचिंग और डिकोडिंग जो है ये सेम ही प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं फैच साइकिल. ओके, इसको बोलते हैं फैच साइकिल. एंड स्टेप 3 and 4 यानी कि एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग, ये जो है ये डिफरेंट है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूट साइकिल. ठीक है, इसको बोला जाता है फैचिंग साइकिल, इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिंग साइकिल. उसके बाद आता है आपका इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर अंडरस्टैंड instructions only in terms of zeros and ones which is called machine language. कंप्यूटर जो है वो डाटा को या जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसमें डालते हैं कौन से फॉर्मेट में समझता है, एक ज़ीरो के एक वन के. मतलब जो भी हम डाटा उसमें डालेंगे उसकी डिकोडिंग किस फॉर्म में होती है, 0 1 की फॉर्म में. ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में उसकी जो है वो कोडिंग होती है, तो वो उसी टाइप की डाटा को समझ सकता है, इसीलिए उसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज. A computer program is a set of instructions that describe the step to be performed for carrying out a computational task. अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए, जो भी उसमें आपने कोई भी अगर टास्क आपने करना है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस आपकी हेल्प करती हैं. द प्रोसेसर मस्ट हैव 2 इनपुट्स. प्रोसेसर के 2 इनपुट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा. ठीक है, जो भी हम उसमें डालते हैं. द इंस्ट्रक्शन टेल्स अ प्रोसेसर what action are needed to be performed on the data, and instruction is further divided into 2 parts, operation and open. अब क्या होता है, इसके मतलब 2 इनपुट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन और डाटा, जो हम इसमें डाल सकते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेसर को बताती हैं कि किस तरीके से एक्शन मतलब डाटा पे लेना है, परफॉर्म करना है. और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ऑपरेशन में जिसको ओपी कोड बोलते हैं और एक ऑपरेंड में. So, OP code represents action that the processor must execute, and OPERN defines a parameter of the action and depends on the operation. ठीक है, OP कोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेसर जो है वो किस तरीके से एक्शन ले रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है, और ऑपरेंड जो है वो डिफाइन करता है पैरामीटर ऑफ द एक्शंस को, एंड डिपेंड किस पे, ऑपरेशन पे डिपेंड है. उसके बाद आता है आपका टिडबिट्स. टिडबिट्स क्या होता है, मशीन साइकिल. टिडबिट्स में सबसे पहले आता है मशीन साइकिल. मशीन साइकिल में क्या है, machine cycle is defined by the time that takes to fetch 2 operands from register and perform ALU operation and store the result in a register. मशीन साइकिल जो है ये डिफाइंड किसके द्वारा होता है, बाय टाइम होता है, जिसमें
जिसमें दो फच ऑपरेंड होते हैं रजिस्टर से और परफॉर्म एएलयू ऑपरेशन से जो स्टोर होते हैं रिजल्ट उसका किस में वापस से रजिस्टर में, ठीक है। पाइपलाइनिंग improves execution speed by putting the execution step of several instructions into parallel. It is called implement instructions prefetch. पाइपलाइनिंग क्या होती है, जो इम्प्रूव करती है एग्जीक्यूशन को, एग्जीक्यूशन स्पीड को, बाय पुटिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप्स ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस, जो कि पैरेलल, इट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन फैचेस बोलते हैं। उसके बाद है सॉकेट। सॉकेट क्या होते हैं, सॉकेट जो है आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ चिप ऑन द मदरबोर्ड। सॉकेट्स क्या होते हैं, वो कनेक्टिंग पॉइंट्स चिप होते हैं जो मदरबोर्ड पे लगाए जाते हैं। ओके, सो अब आता है हमारा चैप्टर 3। अब आता है हमारा चैप्टर 3 दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो आता है हार्डवेयर में, ठीक है। हार्डवेयर वो जैसे हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो हो गया कि जो भी आपका उसमें प्रोग्राम्स हैं, लाइक जो भी आपकी ऐप्स हैं उसमें या फिर फंक्शंस हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर में आ जाता है। हार्डवेयर जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, लाइक आपका कीबोर्ड, लाइक आपका माउस, ठीक है, सीपीयू, ये सब जो चीज़ें आ जाती हैं आपके हार्डवेयर में। सो let's start chapter 3rd, that is computer hardware. Computer hardware refers to the physical components of a computer that can be seen and touched by the user. कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो किसको रेफ़र किया जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफ़र किया जाता है फिज़िकल मतलब जितने भी कंप्यूटर के साथ में जो बोल सकते हैं हम, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो वाले कंपोनेंट्स जो हैं उसको बोला जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। बाय द यूज़ ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइसेस इट मेड वेरी इजी फॉर द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इट्स डाटा, स्टोर एंड retrieve. हार्डवेयर इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब ये जो है कंप्यूटर को बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब बहुत ही इजी बनाता है यूज़र के लिए कि उसको कैसे जो है प्रोसेस करना है डाटा पे, उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है। हार्डवेयर जो है ये क्या है, एक बेसिक नेसेसरी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मतलब जिसके थ्रू हम डाटा एंटर करवा सकते हैं कंप्यूटर में। एन इनपुट डिवाइस कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोर and to give commands to the computer. The data is entered into the main memory through the input device. They accept instructions from the user and convert the accept instructions into the machine language. क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं एक्चुअल में, इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डाटा को एंटर करा सकते हैं कंप्यूटर में। ये एक क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम डाटा जो है यूज़र जो है वो डाटा को फीड कर सकता है, डाटा को जो है एंटर करा सकता है कंप्यूटर में एनालिसिस के लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है, या किसी कमांड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जो डाटा उसमें एंटर किया जाता है, जो डाटा एंटर किया जाता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो हम स्टोर भी कर सकते हैं मेमोरी में। सब द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र, वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है, मतलब जो भी हम डाटा डालेंगे, जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था 0 और 1 की कोडिंग में ही कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है। सो वो उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके विद इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसमें एंटर कराता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड्स, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पैन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, वेब कैम, PC कार्ड एटसेट्रा विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, कुछ जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हमें यहाँ पे मेंशन कराए गए हैं, लाइक जो आपका माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है,
बार कोड रीडर है, OMR, OCR, MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, वेब कैम, ये सब जो है क्या आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। सो सबसे पहले आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड होता क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस दैट यूजर कैन type text and command using this device. The layout of the keyboard was broad from the regular typewriter with some additional keys. Keyboard is used to enter a data or information in a computer system which may be न्यूमरिक फॉर्म और अल्फ़ाबेटिक फॉर्म। कीबोर्ड होता क्या एक्चुअल में? कीबोर्ड जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है ज़्यादातर उसी के थ्रू हम डाटा एंटर कराते हैं, ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट लिख के डाल सकते हैं किसी भी कमांड पे या कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड वॉज ब्रॉड फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर विद सम एडिशनल कीज। जो इसके लेआउट्स होते हैं, मतलब जैसे जिस तरीके में इस पर लिखा गया होता है, जिनके लेआउट्स होते हैं ये क्या होते हैं? थोड़े बोरोड फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर से ये लिखे जाते हैं। कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डाटा। कीबोर्ड को किस लिए यूज़ करते हैं? डाटा और इन्फॉर्मेशन को एंटर कराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। वो मे बी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है और अल्फ़ाबेटिक भी। न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 0 7 8 इस फॉर्म में भी हो सकता है, यानी ABC अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में भी हो सकता है। व्हेन कीज प्रेस कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विद द कीबोर्ड कंट्रोलर एंड कीबोर्ड बफर। जैसे ही आप कीबोर्ड को प्रेस करते हो, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कहीं पे इसको जो है आपने इसको प्रेस किया किसी भी बटन को, तो कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से जाके कांटेक्ट में आता है, ठीक है। कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर्स अ कोड ऑफ प्रेस्ड की इन द कीबोर्ड बफर। क्या होता है? कीबोर्ड कंट्रोलर जो है वो स्टोर करता है जैसे जो भी की आपने प्रेस किया, लाइक आपने अल्फ़ाबेट कोई प्रेस किया है, ठीक है, या कोई भी की आपने जो प्रेस की है, तो वो उसको कीबोर्ड बफर में जो है जाके क्या करेगा? प्रेस करेगा। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड सच एज क्वेंट्री, क्रेटरी, डावोरैक एंड एज़ैटी। 3 टाइप्स के कीबोर्ड्स जो हैं इसमें बताए गए हैं। सो अब ये देखो, ये आपका कीबोर्ड, ठीक है, इसको ये वाले जो होता है ना, इसको बोला जाता है कीबोर्ड। इसकी ये जो हैं ये फंक्शन कीज़ होती हैं, ये अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल जो यहाँ पे A to Z लिखे जाते हैं, ये आ गया आपका अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। कर्सर कीज़ आपकी ये वाली कीज़ जो होते हैं इनको बोला जाता है कर्सर कीज़, एंड न्यूमेरिक कीपैड आता है ये वाला, ओके। सो अगर किसी के पास कीबोर्ड है उसको तो इजीली पता होगा, अगर नहीं है तो आप पिक्चर्स में जाके भी देख सकते हो। एंड ऑलमोस्ट आपने कंप्यूटर्स तो देखे ही होंगे, ओके। सो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड, ठीक है। कौन कौन टाइप्स के जो है वो कीबोर्ड्स होते हैं, कीज़ होती हैं, कौन कौन से टाइप की कीज़ जो होती हैं कीबोर्ड पे। सो वही हम जो है देखेंगे। सो फर्स्ट आता है आपका, ये पढ़ेंगे आज हम। द कीज़ आर कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स में कैटेगराइज है कीज़? फर्स्ट वन इज अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ से हमें पता चल जाता है अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट्स A to Z, एंड न्यूमेरिक मतलब 1 2 3, ओके। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इंक्लूड करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ को, जैसे A to Z, एंड न्यूमेरिक कीज़ मतलब 0 to 9। 0 to 9 इसलिए होता है क्योंकि आगे तो जितने भी बनते हैं वो सारे 0 to 9 वालों को यूज़ करके ही बनते हैं। सो सेकेंड वन इज न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं? आर लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे ये लोकेटेड होती है। दे कंसिस्ट डिजिट्स एंड मैथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। सो जिसमें मैथमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू, इस तरह के साइंस होते हैं, वो आ जाता है आपका मैथमेटिक ऑपरेटर्स में। उसके बाद आता है आपका फंक्शन की, ठीक है। सो फंक्शंस की में पहले आपका आ जाता है फंक्शन कीज़ आर द प्रोग्रामेबल कीज़ दैट इज प्रोग्राम कैन असाइंड सम स्पेसिफिक एक्शंस। दे आर नंबर्ड फ्रॉम F1 to F12 तक। ये जो है
फंक्शंस कीज़ होती हैं आपकी। उसके बाद आता है आपका कर्सर कंट्रोलर कीज़ इंक्लूड 4 डायरेक्शनल, जैसे वो दिया होता है ना, ये लेफ़्ट का है, राइट का है, अप का है, डाउन का, ये आपका आ जाता है कर्सर वाला, ठीक है। तो ये आता है आपका कर्सर कंट्रोल की में। एरोज की दैट अरेंज इन इन्वर्टेड टी फॉर्मेशन बिटवीन द अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक कीपैड्स में जो आते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कीपैड्स में जो टी फॉर्मेशन, इन्वेंटेड टी फॉर्मेशन जो इस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद अबव द एरोज कीज देयर आर 4 मोर कीज टू कंट्रोल कर्सर। कौन सी 4 ऐसी और कीज है जो कर्सर को कंट्रोल कर सकती हैं? दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज होम, इट इज़ यूज टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। होम वाला जो ऑप्शन होता है, होम वाला, वो क्या करता है, कर्सर को रिटर्न वापस करता है कहाँ पे? बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन के स्टार्ट में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में। एंड वाला जो ऑप्शन है, इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। एंड वाला जो है ये कर्सर को बिल्कुल एंड में ले जाता है लाइन के। उसके बाद आता है आपका पेज अप। पेज अप वाला जब आप प्रेस करते हो तो पेज क्या होता है, मूव हो जाता है, 1 पेज पे आ जाता है आपका कर्सर। एंड पेज डाउन वाला अगर आप करते हो तो वो कर्सर जो है एकदम डाउन, मतलब लास्ट वाले पेज पे है जो वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका अदर कीज। अ कीबोर्ड कंटेन्स सम अदर कीज सच एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंट्रोल की। कंट्रोल की किस लिए यूज होती है? इट परफॉर्म्स अ स्पेशल ऑपरेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। तो कंट्रोलर की जो है, कंट्रोल की जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है? ये परफॉर्म करती है एक स्पेशल ऑपरेशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। मतलब अगर हम कंट्रोल को लेके बाकी कीज़ में चलते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, लाइक कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इस टाइप के जो हैं सेव, पेस्ट, कॉपी करने के लिए, तो वो यूज़ किए जाते हैं। एंटर की, अगर एंटर की को किस लिए यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन द न्यू एंट्री इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो एंटर की इज अल्टरनेटिव टू एंटर की जो है वो ओके बटन का अल्टरनेट है, ये बोल सकते हैं। सो उसके बाद शिफ्ट की, सम कीज ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमेरिक कीज हैव अ सिंबल प्रिंटेड ऑन देयर अपर पोर्शन। शिफ्ट कीज यूज टू प्रिंट द सिंबल। दिस की इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्बिनेशन की। शिफ्ट को भी एज अ कम्बिनेशन की जो है वो यूज़ किया जाता है। एस्केप की क्या होती है? इट अलाउज द यूजर टू एग्जीक्यूट अप एट अ present it open start menu with a combination of control की, CTRL मतलब कंट्रोल की से। ये एस्केप की क्या होती है? ये अलाउ करती है यूज़र को कैंसिल या अबॉर्ट करने के लिए ऑपरेशन को विच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट, ठीक है। जो प्रेजेंट जो स्क्रीन पे चल रहा होता है उसको जो एग्जीक्यूट कर सकता है। इट ओपन स्टार्ट मेन्यू विद द कम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट और CTRL की से ये जो ओपन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की में आपका क्या है? इट इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप, जो भी आपने टाइप किया होता है उसको आप बैक स्पेस की से अरेज कर सकते हो। डिलीट की, इट इज़ यूज टू इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड करेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। डिलीट की को आप किस लिए यूज़ कर सकते हो? जो भी आपने कंप्यूटर की मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है डाली है आप उसको इरेज कर सकते हो। उसके बाद कैप लॉक की, कैप्स लॉक की CAPS लिखा होता है। इट इज़ यूज टू द टाइप ऑफ द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स। जो भी आपके अल्फ़ाबेट जो कैपिटल लेटर्स में होते हैं उनको टाइप करने के लिए आप CAPS कैप्स लॉक की यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अनेबल और डिसेबल ऑल द लेटर्स फ्रॉम बीइंग टाइप इन कैपिटल लेटर, ठीक है। तो ये एबल मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी, अगर आपको स्मॉल चाहिए या कैपिटल चाहिए वो ये कर सकते हैं। व्हेन दिस की इज़ अनेबल द अल्फ़ाबेट वुड बी इन कैपिटल लेटर, व्हेन इट इज़ डिसेबल द अल्फ़ाबेट वुड बी स्मॉल इन लेटर्स। अगर ये एबल है तो इसमें अगर एबल हो रही है तो इट मीन्स ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल इन लेटर हो जाएंगे। अगर डिसेबल है तो अल्फ़ाबेट जो हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे। उसके बाद आता है नम लॉक की। इट इज़ यूज टू एनेबल द डिसेबल एंड न्यूमेरिक कीपैड्स, ठीक है। कि आपका न्यूमेरिक कीपैड जो है, नंबर वाला कीपैड जो है वो अनेबल है कि डिसेबल है, ये बताता है। विंडो की इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। विंडो की किस लिए यूज़ की जाती है? मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में आता है आपका स्पेस बार की। सो इट प्रोवाइड्स अ स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, इट इज़ लॉन्गेस्ट ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। स्पेस मतलब कि जैसे हम अपने मोबाइल में स्पेस लेते हैं, ठीक है, स्पेस
कि एक वर्ड लिया उसको हमने स्पेस देनी है, देन सेकंड स्टार्ट करना है। ऐसे तो नहीं लिख लेते हैं ना हम, द डाटा को अगर हमने लिखना है द डाटा, ऐसे तो नहीं लिखते हैं हम। कैसे लिखते हैं, पहले द लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देते हैं, फिर हम लिखते हैं डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पेस बार जो है स्पेस बार की का काम है। टैब की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ओवर द राइट टू द प्री सेट पॉइंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। टैब इज़ यूज टू इंटेंट अ पैराग्राफ। टैब की किस लिए यूज़ की जाती है, आपका जो कर्सर होता है उसको मूव कराने के लिए, किस तरफ, ओवर द राइट टू द प्री सेट पॉइंट। ओके, सो उसके बाद आ जाता है आपका टिटबिट। टिटबिट में सबसे पहले आता है आपका क्वेरिटी। कीबोर्ड कंटेन्स टोटल 140 कीज। कितनी होती है, 104 कीज होती हैं कीबोर्ड में, 104। कैप्स लॉक एंड नम लॉक की आर कॉल्ड एज टॉगल की। जो कैप्स लॉक वाली और नम लॉक वाली कीज होती हैं उसको बोला जाता है टॉगल की, क्योंकि जब आप इनको प्रेस करते हो तो ये टॉगल करती हैं। ठीक है, टॉगल करती हैं या फिर और चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट, ALT कीज आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफायर की बोला जाता है इनके बाद। उसके बाद आता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। पॉइंटिंग डिवाइस को किस लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ में बाय पॉइंट। ठीक है, जैसे किसी भी लोकेशन पे या किसी मतलब मॉनिटर, लोकेशन ऑन द मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मूवमेंट ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस आर इकोड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। जो मूवमेंट है पॉइंटिंग डिवाइस का वो डिपेंड करता है पॉइंटर के मूवमेंट पे। सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस है, जैसे माउस है, माउस को आप थोड़ा सा हिलाते हो तो होता है। ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, विच आर डिस्क्राइब बिलो। जैसे माउस क्या है, माउस क्या होता है, माउस जो है इट इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस हैविंग 2 बटन्स ऑन इट्स अपर साइड एंड ऑल्सो हैव अ स्मॉल व्हील। ठीक है, माउस क्या होता है, माउस आपने देखा ही होगा, इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे लगा होता है, बटन सा लगा होता है, एक व्हील टाइप सा बटन लगा होता है, और ये वाला पोर्शन भी बटन ही होता है और ये वाला पोर्शन भी बटन ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 2 बटन प्रेस करने वाले होते हैं, ये व्हील स्क्रॉल करने के लिए होता है। सो माउस क्या होता है, एक हैंड हेल्ड, मतलब आपका हाथ में ये आ जाता है, ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसकी साइड पे 2 बटन होते हैं। ठीक है, एक ये हो गया ऐसे, एक ये हो गया, 2 बटन होते हैं और एक स्मॉल व्हील बिटवीन दीज बटन। इन बटन के बीच में एक स्मॉल सा व्हील यहाँ पे लगा होता है जिसको हम स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस विच प्रोवाइड्स अ मीन टू इनपुट डाटा एंड कमांड इन अ ग्राफिक फॉर्म बाय सेलेक्टिंग थ्रू मूविंग एन एरो कॉल्ड पॉइंटर ऑन मॉनिटर। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इनपुट डाटा जो है हमने डाटा उसमें डाला होता है उसको जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस प्रोवाइड करता है। और कमांड किस में होती है, इसकी ग्राफिक फॉर्म में होती है। ठीक है, बाय सेलेक्टिंग थ्रू मूविंग एरो, अगर हम एरोज को मूव करते हैं तो उसको बोलेंगे पॉइंटर ऑन मॉनिटर। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आ जाता है the mouse may be used to position the cursor on the screen, move an object by dragging or select an object by clicking। ठीक है, जैसे आपका सपोज यहाँ पे कर्सर है, स्क्रीन पे आपका यहाँ पे कर्सर है। ठीक है, ये कर्सर आ गया आपका, यहाँ पे आपका माउस है। ठीक है, माउस है। अब जैसे जैसे आप माउस को यहाँ से हिलाओगे ना, अगर माउस को आप यहाँ पे मूव कर रहे हो, थोड़ा यहाँ पे आ गया तो आपका कर्सर ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। अगर आप माउस को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हो, सपोज यहाँ पे आ गया, तो आपका कर्सर जो है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो कर्सर की मूवमेंट जो है वो माउस के मूवमेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डॉगलास एंगलबर्ट बाय एट स्टैफोर्ड रिसर्च एट सेंटर का 1963 में। देयरफॉर 3 टाइप्स ऑफ माउस एज फॉलो। एक तो वायरलेस माउस हो गया, मैकेनिकल माउस हो गया एंड ऑप्टिकल माउस हो गया। देयरफॉर देयर आर 4 एक्शंस ऑफ माउस एज क्लिक ऑन लेफ्ट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। जैसे ये माउस आ गया आपका, अब इतना करेक्ट तो बन नहीं रहा मेरे से यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ होता है आपका माउस। तो यहाँ पे आपका स्क्रॉल बटन होता है और ये वाला भी आपका एक बटन होता है, ये वाला भी।
अगर ये लेफ्ट वाले को अगर आप प्रेस करते हो, इट सिलेक्ट्स एन आइटम ऑन द स्क्रीन। ये जिस भी जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो वाली आइटम को ये क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। डबल क्लिक इट इज़ यूज टू ओपन द डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो ना, 2 बार क्लिक करते हो, तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपका कर्सर है वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक it displays a list of commands on the screen. Right click is used to assess the properties of a selected object. अगर आप राइट क्लिक करते हो तो जो ऑब्जेक्ट आपने एक टैब से इसको सेलेक्ट किया था उसकी आप क्या प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप इट इज़ यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। जो इस पर ड्रैग सा होता है ऐसे, उसको आप क्या करते हो, मतलब उसको अगर आप माउस को आगे पीछे करते हो तो क्या होता है, उससे आपका जो कर्सर होगा वो भी आगे पीछे मूव करेगा। ओके, सो उसके बाद आपका आ जाता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, इट इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ एन अल्टरनेटिव टू अ माउस। ये भी एक क्या है, अनदर पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसका अल्टरनेट है, माउस का अल्टरनेट है। ट्रैक बॉल इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट एंड एक्शन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ट्रैक बॉल भी जो ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ कर्सर को जो है वो कंट्रोल में करता है। ओके, इट इज़ जनरली बिल्ट इन लैपटॉप। ये लैपटॉप्स में ज़्यादा होता है। सिंस देयर इज़ नो स्पेस फॉर द माउस टू मूव ऑन द लैपटॉप, ट्रैक बॉल इज़ यूज्ड ऑन CAM workstation and sometimes seen on computerized special purpose workstations such as radar consoles in an air traffic control room and sonar equipment on the ship or submarine। ठीक है, जैसे कि ट्रैक बॉल जो है, जैसे कि आपके लैपटॉप में इतना स्पेस नहीं होता है कि वो माउस को जो है आप लैपटॉप पे मूव करा सको। सो ट्रैक बॉल जो है वो CAD या CM वर्क स्टेशन में क्या होता है, यूज़ होता है। और कभी कभी तो ये कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पस वर्क स्टेशंस में, जैसे रडार कौनसा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स या फिर सोनार इक्विपमेंट, शिप्स, सबमरीन में जितने भी होते हैं उनमें यूज़ होता है। उसके बाद आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक इट इज़ अ डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शंस। ये एक डिवाइस है जो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है और कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ कर्सर। ये भी कर्सर की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल में करता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन फ्लाइट स्टिमुलेटर CAD से, ये फ्लाइट्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। जॉयस्टिक इज़ अ सिमिलर टू अ माउस एक्सेप्ट द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन स्टॉप वर्किंग एज सून एज यूजर स्टॉप मूविंग द माउस। ये भी जो है माउस की तरह ही है, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंट है, एक्सेप्ट द मूवमेंट ऑफ कर्सर की। जैसे कि माउस का क्या होता है कि अगर हम उसको मूव कराना बंद कर दें तो कर्सर मूव करना बंद कर देता है। ठीक है, बट विद द जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यूज मूविंग इन द प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन। इसमें लेकिन इसमें क्या होता है जॉयस्टिक में कि अगर पहले मेरा कर्सर जो है इधर ऐसे ऐसे मूव करा है ना, तो ये इधर इधर मूव करता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो जॉयस्टिक का बस इतना सा अलग होता है कि ये मूव करता रहता है प्रीवियस पॉइंटिंग डायरेक्शंस में। जॉयस्टिक अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब कि 360 डिग्री में करता है। जैसे ये यहाँ पूरा 360 डिग्री में ये जो है इसको अलाउ करता है। उसके बाद आ जाता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, it is handheld electro-optical pointing device which is used for making drawing graphics and for menu selections। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन जो है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो, कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी मेन्यू जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। द पेन कंटेन्स अ फोटो सेल इन अ स्मॉल ट्यूब। इस पेन में जो है क्या होता है, फोटो सेल होता है एक छोटी सी ट्यूब की फॉर्म में। इट सेंसेस द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन इट कम्स क्लोजर एंड जनरेट्स अ पल्स। इट इज़ यूज टू स्पेशली इन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। PDA में ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है आइडेंटिफाई करने में किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को ऑन द स्क्रीन। एंड हाउएवर इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ हेल्ड ओवर द ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्क्रीन। अगर स्क्रीन के किसी ब्लैंक पार्ट में इसको रख दो तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद आ जाता है आपका टच स्क्रीन। सो टच स्क्रीन क्या होती है, इट इज़ टच स्क्रीन होती क्या है, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट व्हेन द यूज़र प्लेस अ
फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। टच स्क्रीन होता है कि अगर आप अपनी फिंगर जो है स्क्रीन पे रखते हैं तो वहाँ पे आपका इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब जो भी आप उसमें कर रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रहा है। टच स्क्रीन हैव एन infrared beam that crisscross and suffer on screen. The ability to interact directly with the display typically indicates the presence of touch in screen. Touch screen is generally used in applications like ATM, hospitals, एयरलाइन रिजर्वेशंस, सुपरमार्केट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो टच स्क्रीन क्या हो गया कि जिस पे आपने टच किया और वहाँ पे मूवमेंट जो है वो हो रही है, मूवमेंट जो है हो रही है। तो ये टच स्क्रीन जनरली कहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ होती है, एटीएम्स में, हॉस्पिटल्स में, एयरलाइन रिजर्वेशंस में या सुपरमार्केट वगैरह में। उसके बाद आता है बारकोड रीडर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड रीडिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। बारकोड रीडर्स जिससे आपका रेट वगैरह जो वो पता चल जाता है, लाइक कि कैंटीन्स वगैरह में अगर आप सामान लेने जाते हो या मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है बारकोड रीडर को। ठीक है, सो उसके बाद आता है आपका अ बारकोड रीडर एमिट्स अ बीम ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट्स ऑफ द बारकोड इमेज, कि जहाँ पे आपका ये बारकोड होता है, ये वाला इससे आपका जो है वो पता चलता है बारकोड इमेज में जो लिखा क्या है वो इमेज उसमें आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर एज अ बारकोड रीडर आइडेंटिफाई द बारकोड इमेज बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल बार्स एट बोथ द एंड ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये बारकोड मतलब इस पे उस पे वो करेंगे, जैसे ही करते हैं आप कनेक्ट करते हैं इससे, इस पे स्लैश करते हैं तो वो पता चल जाता है कि इस पिक्चर में एक्चुअल में दिखाया क्या गया है। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बारकोड रीडर यूज इन अ सुपर मार्केट्स में अगर आप जाते हैं तो बारकोड का यूज़ होता है। ठीक है, स्कैनर रीडर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ का प्राइस अगर आपको जानना है तो वहाँ पे वो यही चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, a barcode is a machine readable representation of information in the form of strips of dark light and ink. Okay, so आज के ओके गाइस, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट जब भी हम करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।